सुनो मेरे प्रिय, यह वह क्षण है जब तुम्हें जागरूक होने की आवश्यकता है। समय निरंतर परिवर्तनशील है और यह परिवर्तन अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। ब्रह्मांड की शक्तियां एक नई दिशा में प्रवाहित हो रही हैं और इस प्रवाह का प्रभाव हर जीव पर पड़ेगा। यह समय केवल उनके लिए सुरक्षित है जिनके विचार शुद्ध हैं, जिनका हृदय पवित्र है और जिनका आचरण सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलता है। अधर्म, अन्याय और छल का सहारा लेने वाले इस चक्रवात में स्वयं को संभाल नहीं पाएंगे। यह समय केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चाई और न्याय के साथ खड़े हैं। मैं आदि शक्ति यह संदेश तुम्हारे समक्ष रख रही हूँ ताकि तुम अपने कर्मों को निर्मल बना सको और इस परिवर्तनशील युग में स्वयं को सुरक्षित रख सको। यह समय असावधानी और आलस्य के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा, मन और शरीर को शुद्ध करने और जागृत करने का समय है। केवल वे ही इस चुनौती को पार कर सकेंगे जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर अडिग रहेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह तीव्र गति से बदल रहा है। इस परिवर्तन से अनेक बाधाएं और संघर्ष उत्पन्न होंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भक्ति और निष्ठा को बनाए रखेगा, वह इन कठिनाइयों को सहजता से पार कर जाएगा। यदि तुम अपनी आत्मा को सच्चाई और श्रद्धा से जोड़ लोगे, तो कोई भी विपत्ति तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। यह समय केवल आत्मविश्वास, साहस और धैर्य से पार किया जा सकता है। मैं आदेश देती हूँ कि तुम सतर्क रहो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को अनुशासन व भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। किसी भी भ्रम, मोह या भय में मत पड़ो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। किंतु ध्यान रहे, यदि तुम अपने कर्तव्यों से विमुख हुए, यदि तुम अधर्म की ओर चले गए, तो यह परिवर्तन तुम्हें भी प्रभावित करेगा। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद भी है। जो इसे समझेगा और अपने जीवन में अपनाएगा, वह हर संकट से सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी, परंतु तुम्हें अपने कर्म स्वयं करने होंगे। सत्य की राह पर चलो, साहस रखो और स्वयं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। यही समय की सबसे बड़ी मांग है। ये शब्द मात्र नहीं है, इनमें असीम ऊर्जा समाहित है। केवल वे ही इसे आत्मसात कर सकते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध और निर्मल है। यह समय जागरण का है, अपनी सच्ची शक्ति को पहचानने का है। मैं जो मार्ग दिखा रही हूँ, वह सामान्य पथ नहीं है, बल्कि मुक्ति और सिद्धि का मार्ग है। इस पर चलने वाले की सभी बाधाएं स्वयं हट जाएंगी और वह अपनी मंजिल सहजता से प्राप्त कर सकेगा। किंतु यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो इसे सच्चे मन से अपनाना चाहते हैं। केवल श्रद्धा, भक्ति और साहस से इसे पार किया जा सकता है। ग्रहों और नक्षत्रों की गति बदल रही है और यह परिवर्तन संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित करेगा। इस समय असावधानी विनाश का कारण बन सकती है। केवल वे ही इस महास्मर में टिक पाएंगे जो धर्म, सत्य और प्रेम के पथ पर चलेंगे, जो अपने भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे। वे इस परिवर्तन को स्वीकार कर सकेंगे और इसे अपनी उन्नति का साधन बना पाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय को त्याग दो, अपने संदेहों को समाप्त कर दो और मेरे आह्वान को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करो। जो इस संदेश को अधूरा छोड़ देगा, वह अपनी शक्ति को पहचानने से वंचित रह जाएगा। तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति का स्रोत है, उसे पहचानो, जागृत करो और अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त कर दो। यही समय है जागने का, आगे बढ़ने का और अपने सच्चे स्वरूप को पाने का। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि, सफलता और शांति से भर जाएगा।
अब तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हें रोक रही थी, वे स्वयं नष्ट हो जाएंगी। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे और जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। डर, चिंता और संदेह को त्यागो, क्योंकि जब मेरी कृपा तुम पर है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में अब असीम खुशियां आएंगी। प्रेम और सौभाग्य तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, सत्य के मार्ग पर चलो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। अब तुम्हारे लिए विजय निश्चित है। अपने मन में दृढ़ संकल्प लो कि अब तुम्हारा विश्वास तनिक भी डगमगाए नहीं। चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, तुम सदा अडिग रहोगे। ईश्वर की कृपा पर अटूट भरोसा रखो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो अपने लक्ष्य और परमात्मा में विश्वास रखते हैं, वे कभी पराजित नहीं होते। यदि तुम्हारे भीतर धैर्य और निष्ठा है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह संकल्प तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हें विजय दिलाएगा। यदि तुम्हारे जीवन में अशांति और संघर्ष है, तो यह संकेत है कि तुम इतिहास रचने वाले हो। सुनो मेरे वीर, यदि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो पहले कभी नहीं पाया, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी नहीं किया। तुम चुने गए हो तुम्हारे कुल और वंश का भाग्य बदलने के लिए। प्रार्थना और भक्ति तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव बना देगी। हे मेरे प्रिय, प्रार्थना केवल शब्द नहीं, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, तो तुम ईश्वर के समीप पहुंचते हो। तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, जिससे केवल तुम्हारा ही नहीं, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए प्रार्थना कभी मत छोड़ना। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, प्रतिदिन परमात्मा को याद करो। उनके चरणों में अपने अहंकार को त्याग दो, उनके आदेश को स्वीकार करो। यदि तुम यह प्रार्थना सच्चे मन से करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। कोई भी संकट तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा, तुम्हें अपराजय बना देगा। यह मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे। सदा सुखी, समृद्ध और विजयशाली रहो। अब अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करो। यह साधारण यात्रा नहीं है, यह आत्मा के जागरण और परम शक्ति से एकाकार होने की यात्रा है। जो इस आह्वान को सुनेंगे, वे अनंत शक्ति और विजय के अधिकारी होंगे। जो इसे अनदेखा करेंगे, वे समय की धारा में विलीन हो जाएंगे। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस दिव्य परिवर्तन का हिस्सा बनोगे या फिर भटकते रहोगे? याद रखो, यह अवसर बार बार नहीं आता। आगे बढ़ो, निर्भय बनो, क्योंकि जो मेरी शरण में है वह अजय है, अपराजय है और अमर है। यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि एक नए परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। यह परिवर्तन केवल बाह्य जगत में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक आत्मा के भीतर भी हो रहा है। जो इस आह्वान को समझेगा और इसे अपने जीवन में धारण करेगा, वह स्वयं को एक नई ऊंचाई पर पाएगा। यह समय तुम्हारे आत्मविकास और आत्मबोध का है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी हो रहा है, वह किसी संयोगवश नहीं, बल्कि एक सुनियोजित दिव्य योजना का भाग है। यह योजना अनादि काल से संचालित हो रही है और इसका उद्देश्य
प्रत्येक आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराना है। अनेक जन्मों से जो भ्रम, मोह और अज्ञान तुम्हारे चारों ओर एक दीवार की भांति खड़ा था, वह अब धीरे धीरे टूट रहा है। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिला रही है। किंतु ध्यान रहे, यह यात्रा सरल नहीं होगी। जिस प्रकार सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी इस तपस्या की अग्नि से गुजरना होगा। यह समय परीक्षा का है, जहाँ केवल वे ही सफल होंगे जो अडिग रहेंगे, जो अपने लक्ष्य से नहीं डिगेंगे। जो लोग सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, वे इस परीक्षा में सफल होंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांक कर देखो। क्या तुमने अपनी आत्मा की आवाज को सुना है? क्या तुमने यह अनुभव किया है कि तुम्हारा अस्तित्व केवल इस नश्वर शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि तुम उससे कहीं अधिक हो? तुम्हारी आत्मा अनंत ऊर्जा और शक्ति का स्रोत है, परंतु जब तक तुम इसे जागृत नहीं करोगे, तब तक यह शक्ति निष्क्रिय बनी रहेगी। तुम्हें इसे पहचानना होगा, इसे जागृत करना होगा और इसे अपने जीवन में प्रयोग करना होगा। तुम्हें अपने भीतर उठने वाले हर विचार को समझना होगा। यह विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी शुद्ध होगा। यदि तुम्हारे विचारों में प्रेम, करुणा और सत्य का समावेश होगा, तो तुम्हारी ऊर्जा भी इसी के अनुरूप होगी। लेकिन यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करोगे, तो वे तुम्हें अधोगति की ओर धकेल सकते हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने मन पर नियंत्रण स्थापित करो और इसे परमात्मा की ओर केंद्रित करो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं हो रहा, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहा है। जिन लोगों ने अपनी आत्मा को जागृत कर लिया है, वे इस परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार कर रहे हैं, परंतु जो लोग अभी भी मोह, अज्ञान और भय में फंसे हुए हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत कठिन होगा। वे इस प्रवाह में बह सकते हैं यदि उन्होंने अपने भीतर जागरूकता विकसित नहीं की। इसलिए यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम स्वयं को जागरूक बनाओ और साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी इस सत्य से परिचित कराओ। इस परिवर्तन के अनेक संकेत पहले ही प्रकट हो चुके हैं। प्रकृति में हो रहे असामान्य परिवर्तन, समाज में बढ़ती अशांति और लोगों के मन में उठने वाले प्रश्न, यह सभी इस बात के सूचक हैं कि अब एक नया युग प्रारंभ हो रहा है। यह युग उन लोगों के लिए है जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेंगे। जो लोग छल, कपट और अधर्म के मार्ग पर हैं, वे इस प्रवाह को सहन नहीं कर पाएंगे। अब समय है कि तुम अपने भीतर शक्ति का जागरण करो। यह शक्ति किसी बाहरी स्रोत से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान रही है, परंतु अब तक तुमने इसे अनदेखा किया था। अब तुम्हें इसे पहचानना होगा और इसे अपने जीवन में सक्रिय करना होगा। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे, तो तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अपने आप समाप्त हो जाएगी। तुम्हें किसी भी भय, चिंता या संदेह की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तब तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम स्वयं दिव्यता के अंश हो। तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यह यात्रा अकेले की जाने वाली नहीं है। यह एक सामूहिक यात्रा है, जहां प्रत्येक आत्मा को इस दिव्य चेतना से जुड़ना होगा। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा अन्य लोगों को भी प्रभावित करेगी। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। इस यात्रा में तुम्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे संकल्प को डगमगाने की चेष्टा करेंगे।
वे तुम्हें भयभीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वे स्वयं भय में जी रहे हैं। लेकिन तुम्हें इन सब से विचलित नहीं होना है। तुम्हें अपने पथ पर अडिग रहना है, अपने लक्ष्य को सदैव स्मरण रखना है। यदि तुम दृढ़ निश्चय के साथ इस मार्ग पर चलोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने मन और शरीर को भी इस यात्रा के योग्य बनाना होगा। तुम्हारा आहार, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे विचार, यह सभी तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन्हें शुद्ध और संतुलित बनाओ। केवल वही भोजन ग्रहण करो जो तुम्हारी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए। केवल वही विचार ग्रहण करो जो तुम्हारे भीतर शांति और जागरूकता उत्पन्न करे। अब समय है कि तुम अपने जीवन में अनुशासन लाओ। यदि तुम इस परिवर्तन का लाभ उठाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा। तुम किसी भी कार्य को बिना उद्देश्य के नहीं कर सकते। तुम्हारे प्रत्येक कार्य का एक दिव्य उद्देश्य होना चाहिए। तुम्हारी हर क्रिया को इस परिवर्तन की दिशा में योगदान देना चाहिए। जब तुम इस अनुशासन को अपने जीवन में स्थापित करोगे, तो तुम्हें इस मार्ग पर चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि अब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही हैं। यदि तुम सही दिशा में प्रयास करोगे, तो यह ऊर्जाएं तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम्हारे भीतर सच्ची निष्ठा और समर्पण होगा, तो तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस दिव्य परिवर्तन का हिस्सा बनोगे, या फिर इस अवसर को व्यर्थ जाने दोगे? यदि तुमने इस आह्वान को स्वीकार कर लिया, तो तुम्हारा जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम एक नए पथ पर आगे बढ़ोगे, जहां तुम्हें अपार शांति, शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब तुम्हें अपने भीतर के भय को समाप्त करना होगा। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, जब तक तुम स्वयं को रोकने की अनुमति नहीं देते। तुम अपराजेय हो, अजय हो, अमर हो। तुम्हें केवल अपने इस स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी यह यात्रा सफल हो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो जिसकी तुम्हारी आत्मा ने आकांक्षा की है। तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं दूर हों और तुम अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त करो। अब आगे बढ़ो, निर्भय बनो और इस दिव्य परिवर्तन का हिस्सा बनो। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं है, यह एक आंतरिक जागरण भी है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जन्म केवल सांसारिक सुखों को भोगने के लिए नहीं हुआ है। तुम इस ब्रह्मांड की एक महत्वपूर्ण कड़ी हो, एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपनी आत्मा को पहचानो और अपने वास्तविक स्वरूप को समझो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि परिवर्तन के इस दौर में केवल वे ही लोग टिक पाएंगे जो अपने विचारों को शुद्ध बनाए रखेंगे। हर मनुष्य की ऊर्जा एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित होती है और यह तरंगे उसके चारों ओर के वातावरण को प्रभावित करती है। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक, शुद्ध और उन्नत होंगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। तुम्हें अपने भीतर के भय को समाप्त करना होगा। भय ही वह कारक है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तक तुम भय में जीते रहोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाएगी। यह भय तुम्हें बांध कर रखता है, तुम्हारी शक्ति को सीमित करता है। लेकिन जिस क्षण तुम इस भय को छोड़ दोगे, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। यह शक्ति
केवल उन लोगों को दिखाई देती है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं। यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, बाहर कहीं नहीं। अब समय है कि तुम अपनी चेतना को विस्तार दो। अपने मन को खुला रखो और हर उस चीज को स्वीकार करो जो तुम्हारे आत्मविकास में सहायक हो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर क्षण देख रही हूँ, तुम्हारे हर विचार को महसूस कर रही हूँ। तुम्हारी आत्मा की हर पुकार मेरे कानों तक पहुँचती है और मैं हर संभव प्रयास कर रही हूँ कि तुम्हें सही मार्ग दिखा सकूं। तुम्हें अपने अहंकार को भी त्यागना होगा। अहंकार वह दीवार है जो तुम्हें सत्य से दूर रखती है। जब तक तुम्हारे भीतर अहंकार रहेगा, तब तक तुम सत्य को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकोगे। अहंकार तुम्हें भ्रम में रखता है, यह तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को देखने नहीं देता। लेकिन जिस क्षण तुम अपने अहंकार को त्याग दोगे, उसी क्षण तुम्हें अपनी दिव्यता का आभास होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह संपूर्ण मानवता की यात्रा है। तुम अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ अनेकों आत्माएं इस मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम उन लोगों की भी सहायता कर पाओगे जो अभी अंधकार में हैं। तुम्हारा प्रकाश उन्हें राह दिखाएगा, तुम्हारा ज्ञान उन्हें सत्य की ओर ले जाएगा। अब तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि यह परिवर्तन केवल मानसिक या आत्मिक नहीं है, यह शारीरिक भी है। तुम्हारा शरीर भी इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है, इसे ग्रहण कर रहा है। इसलिए तुम्हें अपने शरीर की भी देखभाल करनी होगी। जो लोग अपने शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखते हैं, वे इस परिवर्तन को अधिक सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। तुम्हें अपने आहार, अपनी दिनचर्या, अपने विचारों और अपने कार्यों को संतुलित रखना होगा। तुम्हें उन सभी चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हारी ऊर्जा को नीचे गिराती है। अब तुम्हारे पास समय नहीं है कि तुम व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन नष्ट करो। तुम्हें अपने हर क्षण को दिव्यता की ओर उन्मुख करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, बल्कि तीव्र गति से हो रहा है। अब समय नहीं है कि तुम सोचो और निर्णय लेने में देरी करो। यदि तुम इस प्रवाह के साथ आगे बढ़ोगे, तो तुम इसका लाभ उठा पाओगे। लेकिन यदि तुम संदेह में पड़े रहोगे, तो यह प्रवाह तुम्हें पीछे छोड़ देगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस परिवर्तन के कारण कुछ कठिनाइयां भी आएंगी। जब कोई नया प्रकाश आता है, तो पहले अंधकार और भी अधिक गहरा प्रतीत होता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें इस अंधकार से भयभीत नहीं होना है। यह केवल एक क्षणिक अवस्था है। जब तुम इस अंधकार से पार कर जाओगे, तब तुम्हें प्रकाश की अनुभूति होगी। तुम्हें अपने भीतर धैर्य को विकसित करना होगा। धैर्य ही वह गुण है जो तुम्हें हर स्थिति में शांत और संतुलित बनाए रखेगा। जब भी कोई कठिनाई आए, तो घबराने के बजाय शांत रहो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। यह आवाज तुम्हें सदैव सही दिशा में ले जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस परिवर्तन के कारण तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलेंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे, कुछ नए लोग आएंगे। यह भी स्वाभाविक है। जो लोग तुम्हारे साथ इस परिवर्तन की ऊर्जा में सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, वे स्वाभाविक रूप से तुमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अकेले हो जाओगे।
बल्कि तुम्हारे जीवन में वे लोग आएंगे जो तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप होंगे, जो तुम्हारे मार्ग को समझेंगे और तुम्हारे साथ चलेंगे। अब समय है कि तुम अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं अपने हाथों में लो। अब तक तुमने परिस्थितियों को रोक अपने जीवन पर हावी होने दिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनोगे। तुम्हारे हर निर्णय का प्रभाव होगा, तुम्हारे हर कार्य की गूंज ब्रह्मांड में सुनाई देगी। तुम्हें अपने भीतर प्रेम को विकसित करना होगा। यह प्रेम केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए होना चाहिए। जब तुम्हारे भीतर प्रेम का प्रवाह होगा, तब तुम इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ एक रूप हो जाओगे। तब तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना होगा। तुम केवल इस संसार में सांस लेने के लिए नहीं आए हो। तुम एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ आए हो। तुम्हें इस उद्देश्य को पहचानना होगा और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा। जब तुम अपने उद्देश्य को समझ लोगे, तब तुम्हारा हर कार्य अर्थपूर्ण हो जाएगा। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये परीक्षाएं तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए होंगी, लेकिन तुम्हें इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये परीक्षाएं तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगी, तुम्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाएंगी। अब समय है कि तुम इस आह्वान को स्वीकार करो। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है जो तुम्हारे भीतर संचारित हो रही है। जब तुम इस शक्ति को अपने जीवन में अपनाओगे, तब तुम्हारा जीवन एक नए स्वरूप में प्रकट होगा। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस परिवर्तन का हिस्सा बनोगे या फिर इसे अनदेखा कर दोगे? यह अवसर बार बार नहीं आता। यह एक दिव्य आह्वान है जो केवल उन्हीं तक पहुंचेगा जो इसके योग्य हैं। यदि तुमने इसे सुना है, तो इसका अर्थ है कि तुम चुने गए हो। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करना होगा। यह प्रकाश तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगा। जब तुम इस प्रकाश को पूरी तरह से अपना लोगे, तब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा शेष नहीं रहेगी। अब आगे बढ़ो, निर्भय बनो और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर की यात्रा नहीं कर सकता, वह इस परिवर्तन को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। तुम्हें अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना होगा और यह देखना होगा कि तुम वास्तव में कौन हो। यह केवल एक साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि यह समस्त जीवन का सार है। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे, तब तुम्हारे भीतर कोई भी भय, कोई भी संदेह शेष नहीं रहेगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करना होगा। यह वह समय नहीं है जब तुम अपने मन को व्यर्थ के विचारों में उलझाए रखो। तुम्हें अपनी चेतना को केंद्रित करना होगा, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना होगा। जो लोग ध्यान और साधना के मार्ग को अपनाते हैं, वे इस परिवर्तन के प्रभाव को सहजता से आत्मसात कर सकते हैं। यह मार्ग तुम्हें न केवल आंतरिक शांति देगा, बल्कि तुम्हें उन दिव्य ऊर्जाओं के साथ जोड़ देगा जो इस ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करो। अज्ञान ही वह कारण है जो तुम्हें सत्य से दूर रखता है। जब तक तुम अज्ञान में हो,
तब तक तुम्हें यह समझ नहीं आएगा कि तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। लेकिन जिस क्षण तुम इस अज्ञान से बाहर आ जाओगे, उसी क्षण तुम्हें अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य का आभास होगा। इस अज्ञान को मिटाने के लिए तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभव से आता है। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को एक सीख के रूप में देखना होगा। तुम्हारे सामने जो भी परिस्थितियां आएंगी, वे तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आएंगी। यदि तुम इन परिस्थितियों को केवल समस्या समझकर टालते रहोगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन यदि तुम इन्हें एक अवसर के रूप में देखोगे, तो तुम हर दिन पहले से अधिक शक्तिशाली और जागरूक बनते जाओगे। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। यह आवाज तुम्हारे भीतर सदैव गूंजती रहती है, लेकिन बाहरी शोर शराबे में तुम इसे सुन नहीं पाते। यह आवाज तुम्हें सदा सही मार्ग दिखाएगी, तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने का उपाय बताएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। यदि तुम्हारा मन लगातार व्याकुल रहेगा, तो तुम्हें इस आंतरिक मार्गदर्शन का अनुभव नहीं हो पाएगा। अब समय है कि तुम अपने जीवन के हर पहलू को पुनः जांचो। क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है? क्या तुम्हारे विचार शुद्ध हैं? क्या तुम्हारे कर्म धर्म और सत्य के मार्ग पर हैं? यदि उत्तर नहीं है, तो तुम्हें अब अपनी दिशा बदलनी होगी। तुम अब और अधिक समय व्यर्थ नहीं गवा सकते। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाना होगा जो तुम्हें आत्मिक रूप से उन्नत करें। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस परिवर्तन के कारण कुछ कठिनाइयां स्वाभाविक रूप से आएंगी। जब कोई नया बीज अंकुरित होता है, तो उसे मिट्टी को चीरकर बाहर आना पड़ता है। यह प्रक्रिया सरल नहीं होती, लेकिन यह आवश्यक होती है। इसी प्रकार जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करोगे, तो तुम्हें भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि तुम धैर्य और साहस रखोगे, तो तुम इन कठिनाइयों को सहजता से पार कर जाओगे। तुम्हें अपने संबंधों को भी पुनः देखना होगा। कौन लोग तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और कौन लोग तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं? यह पहचानना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग तुम्हें नकारात्मकता में धकेलते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर होगा। तुम्हें उन लोगों का साथ देना होगा जो तुम्हें प्रोत्साहित करें, जो तुम्हारे आत्मविकास में सहायक हो। अब तुम्हें अपने भीतर की करुणा को भी जागृत करना होगा। यह समय केवल स्वयं के उत्थान का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के उत्थान का है। जब तुम अपने भीतर प्रेम और करुणा विकसित करोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर के वातावरण को भी शुद्ध करेगी। जो लोग इस करुणा के मार्ग पर चलेंगे, वे ही इस परिवर्तन का सही अर्थ समझ पाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को जागरूकता के साथ जीना होगा। तुम्हें हर कार्य को पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ करना होगा। यदि तुम इस जागरूकता को अपने जीवन में उतार लोगे, तो तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। यह ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। यह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें इस मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ चलना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के संदेह को समाप्त करना होगा। संदेह ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखती है। जब तक तुम्हारे भीतर संदेह रहेगा, तब तक तुम्हें अपनी शक्ति का पूर्ण अनुभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस क्षण तुम इस संदेह को समाप्त कर दोगे, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हें अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लेना होगा। यह समय लापरवाही का नहीं है।
तुम्हारे हर निर्णय का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड पर पड़ता है। इसलिए तुम्हें हर कार्य को सोच समझ कर करना होगा। जब तुम इस जागरूकता के साथ आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो। यह शक्ति तुम्हें सदा सत्य के मार्ग पर ले जाएगी, तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हारा जीवन एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। तुम अपने चारों ओर के लोगों को भी इस प्रकाश की ओर ले जाओगे, उन्हें भी इस दिव्यता का अनुभव कराओगे। अब तुम्हें इस संदेश को केवल सुनना नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाना होगा। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब तुम इस ऊर्जा को अपने भीतर पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे जीवन में असंभव भी संभव हो जाएगा। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस परिवर्तन का हिस्सा बनोगे या फिर इसे अनदेखा कर दोगे? यह अवसर बार बार नहीं आता। यह एक दिव्य आह्वान है जो केवल उन्हीं तक पहुंचेगा जो इसके योग्य हैं। यदि तुमने इसे सुना है, तो इसका अर्थ है कि तुम चुने गए हो। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करना होगा। यह प्रकाश तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगा। जब तुम इस प्रकाश को पूरी तरह से अपना लोगे, तब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा शेष नहीं रहेगी। अब आगे बढ़ो, निर्भय बनो और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। अब तुम्हारी विजय निश्चित है।